देखो, जैसे ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था कि फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 फॉर्म बाय डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। मतलब देखो, हमें क्या दिया है, हमें 5 डिजिट दी गई हैं और जो नंबर बनाने हैं वो 10,000 से ज़्यादा के बनाने हैं। तो इसका मतलब हम ऐसा बोलें कि जो नंबर बनाने हैं वो 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं, क्योंकि 10,000 से बड़े जो नंबर होंगे वो 5 डिजिट के ही होंगे, है ना। और डिजिट भी 5 ही दी गई हैं और रिपीटिशन करना नहीं है। तो जो 5 डिजिट हमको दी गई हैं, इनसे हमें 5 डिजिट के ही नंबर बनाने हैं और रिपीटिशन नहीं करना है, ध्यान दो। तो देखो, अब मतलब ये है कि अगर हम 5 डिजिट के नंबर बनाएं और हमें नंबर्स का सम चाहिए। देखो, नंबर्स के सम को निकालने का एक तो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया था कि पहले यूनिट प्लेस का सम निकालते हैं, फिर वंस प्लेस का सम निकालते हैं, फिर टेंस प्लेस का निकालते हैं ना, फिर यूनिट प्लेस का सम इंटू 1 करते हैं, प्लस 10 प्लेस का सम इंटू 10 करते हैं, है ना। 100 प्लेस का सम इंटू 100 करके सबको ऐड कर देते हैं, आंसर मिल जाता है। एक तो बेसिक तरीका है, उससे हर सवाल कर सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बता दिया था। उसका क्या था कि जैसे मान लो हमारे पास A1 A2 से लेकर AN तक n नंबर्स हैं और हमें इनसे बनने वाले नंबर्स का सम चाहिए। तो मैंने फार्मूला बता दिया था कि सारे नंबर्स का सम कर दो और n-1 का फैक्टोरियल कर दो और फिर 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1 कर दो। तो इससे हमें डायरेक्ट नंबर्स का सम मिल जाता था। हो सके तो इस फार्मूले को याद रखो, इससे क्वेश्चन कई बार इजी हो जाते हैं। अब देखो, अगर हम ये पांचों नंबर लें और नंबर्स का सम निकालें तो क्या होगा, है ना। देखो, इन सब का सम 0, 2, 4, 6, 8, है ना। और n-1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 नंबर है, ठीक। 10 की पावर n, तो 10 की पावर 5-1 अपॉन 10-1, है ना। अगर हम पांचों नंबर्स लें तो इनका सम ये होगा। लेकिन देखो, समस्या ये है, ये जो सम हमने निकाला है, इनमें से कई नंबर्स ऐसे होंगे जिनके फर्स्ट प्लेस पर 0 आ रहा होगा, है ना। कई नंबर्स ऐसे होंगे जिनके फर्स्ट प्लेस पर 0 आ रहा होगा और वो नंबर हमें नहीं चाहिए, है ना। तो देखो, अगर हम इन पांचों से नंबर बनाएंगे तो बहुत से नंबर देखो ऐसे बनेंगे जिनके फर्स्ट प्लेस पर 0 आ रहा होगा। और अगर फर्स्ट प्लेस पर 0 आ रहा है, इसका मतलब जो नंबर बनेंगे वो बनेंगे 4 डिजिट। और 4 डिजिट नंबर हमको चाहिए नहीं, लेकिन वो 4 डिजिट नंबर इनमें शामिल हैं, क्योंकि हमने इन पांचों को लिया है, इन पांचों को लेकर के नंबर्स का सम निकाला है। तो अगर इन पांचों से नंबर बनाएंगे, और ध्यान देना, इसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं है। ये सम अगर हम निकाल रहे हैं, ये सम का फार्मूला तभी लगा सकते हैं जब नंबर्स का रिपीटिशन अलाउ ना हो, तब ये सम का फार्मूला लगा सकते हैं। तो हमने विदाउट रिपीटिशन इन पांचों से जो नंबर बनाए उनका सम निकाला। लेकिन समस्या ये है, इस सम में ऐसे नंबर भी आ जाएंगे जिनका पहला प्लेस 0 होगा और वो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि नंबर चाहिए 5 डिजिट के। तो क्या होगा, अब हम निकालें सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, विथ 4 डिजिट्स। सम ऑफ नंबर्स विथ 4 डिजिट्स, है ना, विथ 4 डिजिट्स। कौन कौन सी 4 डिजिट, देखो 2, 4, 6, 8। इन 4 डिजिट से बनने वाले नंबर्स का सम निकालें। मान लो हमने इसको a कह दिया, a, तो क्या होगा, देखो नंबर्स का सम 2, 4, 6, 8 और 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि 4 डिजिट है, 10 की पावर 4-1 अपॉन 10-1। मान लो ये हमने b कह दिया, b। तो ये इन पांचों से बनने वाले नंबर्स का सम है, लेकिन इनमें से ये सम हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 डिजिट से बनने वाले नंबर का सम है। क्योंकि इसमें ऐसे नंबर भी आ जाएंगे, वो सम हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए है 5 डिजिट नंबर का सम। और इस जो आपने सम निकाला है, इसमें 5 डिजिट भी शामिल हैं और 4 डिजिट भी शामिल हैं। तो 4 डिजिट का सम ये हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा a-b। ध्यान दीजिए,
ए में से बी को माइनस करेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन लंबा जाएगा। तो कैसे, मान लो अगर हमें, है ना, यूनिट प्लेस का सम निकालना है, तो सम ऑफ यूनिट प्लेस का सम निकालो, है ना। कैसे, देखो बना लो, 5 प्लेसेस बना लो, ठीक। अब देखो यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। अब अगर यूनिट प्लेस पर 0 आया तो बाकी बचे 4 नंबर, तो वो अरेंज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल में। मतलब यूनिट प्लेस पर अगर 0 आएगा तो 4 फैक्टोरियल नंबर बनेंगे। अब मान लो मैंने कहा यूनिट प्लेस पर 2 भी आ सकता है, तो 2 को फिक्स कर दिया। अब बच गए कौन कौन से, 0, 4, 6, 8, इनके 4 प्लेसेस ही बच गए। अब देखो 4 प्लेस बच गए, 4 नंबर हैं, तो इसको भरने के तरीके 3 ही होंगे, है ना। अब 3 में से कोई एक आगे यहाँ आ गया, तो इसके भी 3 तरीके, फिर 2 तरीके, फिर 1 तरीके, है ना। तो ये कितने बने, 3 × 3 × 2 × 1। तो ये वो नंबर है जिनके यूनिट प्लेस पर 2 आएगा। इसी प्रकार से वो नंबर निकालो कि यूनिट प्लेस पर 6 आए, यूनिट प्लेस पर 8 आए, तो उससे आपको यूनिट प्लेस का सम मिलेगा, है ना। तो सम ऑफ यूनिट प्लेस निकालो, है ना। इसी प्रकार सम ऑफ 10 प्लेस निकालो, 100 प्लेस निकालो, 1000 प्लेस निकालो, 10,000 प्लेस का सम निकालो, और उन सबको फिर ऐड करोगे तब हमें सवाल का आंसर मिलेगा। तो इस मेथड से क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, कर सकते हैं। मान लो ये मेथड दिमाग में नहीं आया तो ये करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा फिर ये, है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ही देखो यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, 0 इतने नंबर में आएगा, 2 इतने नंबर में आएगा। तो अगर हम यूनिट प्लेस का सम निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो 0 × दिस, है ना, +2 × दिस, इसी प्रकार +4 × जो भी आए, +6 × जो भी। अब देखो जैसे 2 आने के इतने नंबर हैं, तो 4 आने के भी इतने ही नंबर होंगे, 6 आने के ही इतने नंबर होंगे, और 8 आने के भी इतने ही नंबर होंगे। तो उनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही बेसिक तरीका जो मैंने बताया था उससे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। यूनिट प्लेस का सम निकालो, 10 प्लेस का, 100 प्लेस का, 1000 प्लेस का, 10,000 प्लेस का, और फिर उनको प्लस करो। वैसे भी क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम लगेगा वैसे आप करना, और यहाँ से भी इसमें से इसको माइनस करके थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको भी। करो बच्चों ध्यान से, ये मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप अपने आप से कर लेंगे, उसमें कुछ खास बात नहीं है।